उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में चर्चित डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड में बड़े बुरे फंसे राजा भैया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दिए जांच के आदेश। लाठी डंडों से पीटा फिर मरवाई गोली। तारीख थी 2 मार्च 2013 और समय था रात के करीब 8:15 बजे। प्रतापगढ़ के बलीपुर गांव में ऐसा कांड होता है जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि यहां डबल मर्डर के बाद बवाल की सूचना पाकर गांव पहुंचे कुंडा के तत्कालीन क्षेत्राधिकारी डीएसपी जियाउल हक की निर्मम हत्या कर दी जाती है। इस हत्याकांड की आंच सपा सरकार में मंत्री रहे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया तक पहुंचती है, जो 10 साल बाद भी उनके गले की फांस बना हुआ है। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने डीएसपी हत्याकांड में कुंडा विधायक राजा भैया की भूमिका की जांच का आदेश सीबीआई को दिया। कोर्ट ने यह आदेश जियाउल हक की पत्नी परवीन आज़ाद की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में तहकीकात कर 3 महीने में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा इस केस में क्लोजर रिपोर्ट को मान्यता देने वाले आदेश को रद्द कर दिया था। जियाउल हक देवरिया जिले के गांव नोनखार टोला जुफार के रहने वाले थे। उनके साथी बताते हैं कि वो बेहद मिलनसार पुलिस अफसरों में शुमार थे। इसी बीच जियाउल हक की 2012 में बतौर सीओ क्षेत्राधिकारी कुंडा में तैनाती हुई। यहाँ तैनाती के बाद से ही उन पर कई तरीके के दबाव आते रहते थे। दबाव बनाने वाले कुंडा के विधायक राजा भैया का नाम भी लिया गया और यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि जियाउल हक के परिजनों ने लगाया है। दरअसल हथगुआ थाना क्षेत्र के बलीपुर गांव में 2 मार्च 2013 को शाम प्रधान नन्हे यादव पर एक विवादित जमीन का मसला सुलझाने के लिए कामता पाल नाम के शख्स के घर पहुंचे थे। तभी बाइक से आए बदमाश प्रधान नन्हे यादव को गोली मारकर फरार हो गए। प्रधान की हत्या की खबर उनके समर्थकों को मिली तो बवाल मच गया। गुस्साए लोगों ने कामता पाल के घर में आग लगा दी। गांव में बवाल शुरू हुआ तो पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन कुंडा के कोतवाल सर्वेश मिश्रा अपनी टीम के साथ नन्हे यादव के घर की तरफ नहीं जा सके। तोड़फोड़, आगजनी और लोगों में बढ़ते आक्रोश के बीच प्रधान का शव बिना पोस्टमार्टम के ही गांव पहुंचाया गया। हत्या के मामले में बिना पोस्टमार्टम के गांव शव पहुंचने की खबर सीओ जियाउल हक को मिली तो वो अपने लाव लश्कर के साथ गाँव वालों से बातचीत करने पहुँच गए, लेकिन वहीं हिंसा शुरू हो गई। पुलिस पर भी पथराव होने लगा। कुंडा के कोतवाल सर्वेश मिश्रा के साथ सीओ जियाउल हक जैसे ही गाँव में पहुँचे तो लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया और इसी अफरा तफरी में फायरिंग होने लगी। तभी नन्हे यादव के भाई सुरेश यादव की गोली लगने से मौत हो गई, जिसके बाद लोग भी आक्रामक हो गए और उन्होंने सीओ को घेर कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। गांव में 2 मौतों से आग बबूला लोगों ने सीओ को पीट कर अधमरा कर दिया। बाद में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ये बातें जियाउल हक के पोस्टमार्टम से सामने आई थी। उनके शरीर पर चोट के निशान थे। वारदात के वक्त सीओ की सुरक्षा में लगे गनर इमरान और विनय सिंह भाग खड़े हुए थे। रात 11 बजे भारी पुलिस बल बलीपुर गांव पहुंचा और सीओ जियाउल हक की तलाश शुरू हुई और इनका शव प्रधान के घर के पीछे खड़ंजे पर मिला। इस हत्याकांड का आरोप तत्कालीन सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राजा भैया और उनके करीबी गुलशन यादव समेत कई लोगों पर लगा था। एक वारदात 4 FIR राजा भैया का भी नाम था। इस हत्याकांड में कुल 4 FIR दर्ज करवाई गई थी, जिसमें FIR नन्हे यादव हत्याकांड की थी, दूसरी FIR पुलिस पर हमले की थी, तीसरी FIR सुरेश यादव के मर्डर की थी और चौथी FIR में सीओ जियाउल हक के मर्डर की थी, जिसमें तत्कालीन एसओ मनोज शुक्ला की तरफ से प्रधान नन्हे यादव के भाइयों और उनके बेटे समेत 10 लोगों को नामजद किया गया था। सबसे आखिरी में सीओ जियाउल हक की पत्नी परवीन की ओर से FIR दर्ज कराई गई थी। परवीन की ओर से दर्ज कराई FIR में राजा भैया का नाम था। इसके अलावा गुलशन यादव, हरिओम श्रीवास्तव, रोहित सिंह, संजय सिंह का भी नाम शामिल था। इन पर आईपीसी की धारा 147, 48, 49, 302, 504, 506, 120B CLA एक्ट की धारा 7 के तहत केस दर्ज कराया गया था। इस हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार में विपक्ष के निशाने पर भी मामला इतना चर्चित हो गया कि खुद अखिलेश यादव को सीओ के घर जाकर परिजनों को सांत्वना देनी पड़ी। बाद में सरकार ने जियाउल हक मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। आपको बता दें, लेकिन जियाउल हक की पत्नी परवीन की ओर से दर्ज कराई गई FIR पर सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट 2013 में ही दाखिल कर दी। सीबीआई ने राजा भैया, गुलशन यादव, हरिओम, रोहित, संजय को क्लीन चिट दे दिया। हालांकि इस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ परवीन फिर से कोर्ट चली गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सीबीआई को इस केस की फाइल ओपन करने का आदेश दिया है। साथ ही राजा भैया की भूमिका भी जांच करने को कहा है। ऐसे में राजा भैया की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ सकती हैं जब नए सिरे से उस पूरे केस की जांच की जाएगी। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।